Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Today we have week number 3. In this week we will cover lecture number 5. The topic for this lecture is instruction cycle. In this lecture we will cover what is an instruction, what is instruction cycle, what are the phases included in this instruction cycle, what are instruction cycle state diagram. So first of all we will just introduce what is a computer program. सी में या जावा में आप प्रोग्राम लिख चुके हैं. कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस और स्टेप्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. कंप्यूटर प्रोग्राम आप किस लिए लिखते हैं? एक चैलेंज होता है, एक प्रॉब्लम होता है, उसको सॉल्व करने के लिए आप किसी भी लैंग्वेज में एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं. तो वो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. फॉर ईच स्टेप और इंस्ट्रक्शन एन अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन इज़ डन. जो स्टेप आप लिखते हैं उसमें या तो अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. या तो असाइनमेंट होता है a=5, या तो प्लस होते हैं, या यूज़र से वैल्यू लेते हैं, वो भी किसी वेरिएबल में आप असाइन करते हैं. तो या तो अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. लॉजिकल ऑपरेशन में आप कंपैरिजन करते हैं, इफ कंडीशन देखते हैं, वाइल लूप या फॉर लूप यूज़ करते हैं. तो कंप्यूटर प्रोग्राम में हर इंस्ट्रक्शन में या तो अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं. फॉर ईच ऑपरेशन अ डिफरेंट सेट ऑफ कंट्रोल सिग्नल इज़ नीडेड. ईच ऑपरेशन के लिए एक कंट्रोल सिग्नल होता है. जो इंस्ट्रक्शन आप लिखते हैं, जो स्टेप्स आप लिखते हैं, उसमें ऑपरेशन होते हैं या तो अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं. तो उस ऑपरेशन को प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है. तो प्रोसेसर को किस तरह पता चलता है कि मैंने कौन सा ऑपरेशन करना है? वो कंट्रोल सिग्नल से पॉइंट करता है. ईच ऑपरेशन के लिए कंट्रोल सिग्नल होता है. वो कंट्रोल सिग्नल डिकोड करके प्रोसेसर को पता चलता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है. कंट्रोल सिग्नल कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है जो कि प्रोसेसर के अंदर होता है. कंट्रोल सिग्नल वो कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है. फॉर ईच ऑपरेशन अ यूनिक कोड इज़ प्रोवाइडेड. ईच ऑपरेशन के लिए एक यूनिक कोड होता है. फॉर एग्जांपल ऐड के लिए एक अलग कोड होता है, मूव के लिए, रीड के लिए, राइट के लिए एक कोड जनरेट होता है. ईच ऑपरेशन के लिए एक यूनिक कोड होता है. इंस्ट्रक्शन ये जो स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन या सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन और स्टेप्स, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हम लिखते हैं, ये इंस्ट्रक्शन है. अब इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है? A program residing in the memory unit of computer consists of a sequence of instructions. जो कंप्यूटर प्रोग्राम हम लिखते हैं वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है. किस फॉर्म में? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में. कंप्यूटर प्रोग्राम ही सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं. तो ये कहाँ पे स्टोर होते हैं? कंप्यूटर की मेमोरी में. These instructions are executed by the processor by going through a cycle for each instructions. ये इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है. मतलब ये इस इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है गोइंग थ्रू अ साइकिल. एक साइकिल होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं, इन स्टेप्स से गुजरना पड़ता है ईच इंस्ट्रक्शन के लिए. इन अ बेसिक कंप्यूटर ईच इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट्स ऑफ द फॉलोइंग फेजेस. फैच इंस्ट्रक्शंस, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन. कुछ बुक में थर्ड कंडीशन भी होता है, डिकोड इंस्ट्रक्शन, लेकिन अक्सर में सिर्फ 2 ही पेजेस होते हैं, फैच इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन. फैच इंस्ट्रक्शन क्या है? मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को लोड करना, ये है फैच इंस्ट्रक्शन. मतलब प्रोग्राम आप लिखते हैं तो इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में स्टोर होते हैं. जब प्रोसेसर एग्जीक्यूट करते हैं इन इंस्ट्रक्शंस को, तो ईच इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए इन 2 पेजेस से गुजरना पड़ता है. फैच इंस्ट्रक्शन क्या है? मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसर में लोड करना. एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस क्या है? कि उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करके एग्जीक्यूट करना है. डिकोड का क्या मतलब है कि वो इंस्ट्रक्शन है क्या, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये डिकोड और एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन है. अच्छा, एक ऑपरेशन अगर हम ये कंसिडर कर ले कि 16 बिट्स का एक ऑपरेशन है, तो इंस्ट्रक्शन है, तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ये है कि जो फर्स्ट 4 बिट्स हैं वो ऑपरेशन कोड होता है. इससे ये जो कंट्रोल सिग्नल हम कहते हैं कि ऑपरेशन कोड ये 4 बिट्स का होता है, बाकी जो 12 बिट्स हैं वो एड्रेस होता है.
तो अगर 16 बिट का एक इंस्ट्रक्शन है तो उसमें फर्स्ट 4 ये ऑपरेशन कोड होते हैं, जो प्रोसेसर को पता चलता है कि इस इंस्ट्रक्शन पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बाकी एड्रेस होता है। और जो इंस्ट्रक्शन साइकिल का हम कह रहे हैं वो 2 पेजेस हैं, फैच इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। तो जो कंप्यूटर प्रोग्राम आप लिखते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो ही स्टार्ट होता है तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन मेमोरी से प्रोसेसर में लोड होता है। तो जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, जो नेक्स्ट सेकंड नंबर पे इंस्ट्रक्शन है वो फैच नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो फैच वाला है वो फैच साइकिल इसको कहते हैं कि ये फैच साइकिल में आता है, ये वाला फैच साइकिल है, ये एग्जीक्यूट साइकिल है। तो एक इंस्ट्रक्शन फर्स्ट फैच होता है फिर एग्जीक्यूट होता है। जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो फैच होता है, फैच नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, और फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ये वाला जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है वो ख़त्म होके, प्रोग्राम तो अभी एंड नहीं हुआ है तो दोबारा आ जाता है फैच इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। जब लास्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाए तो हेल्थ ख़त्म हो जाता है, रुक जाता है। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन साइकिल द प्रोसेसर पैचेज एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। क्योंकि हमने ये कंप्यूटर हिस्ट्री में पढ़ा था, वॉन न्यूमैन ने जो आर्किटेक्चर प्रपोज किया था उसमें ये था कि जो प्रोग्राम हम लिखते हैं वो मेमोरी में स्टोर होने चाहिए। तो जो प्रोग्राम हम लिखते हैं वो इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में मेमोरी में स्टोर होते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन साइकिल द प्रोसेसर पैचेज एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। तो प्रोसेसर क्या करता है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को पैच करते हैं। इन प्रोसेसर अ रजिस्टर कॉल्ड द प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू बी पैच्ड नेक्स्ट। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर क्या होता है, प्रोसेसर के अंदर एक रजिस्टर है जिसका नाम है प्रोग्राम काउंटर, जिसमें क्या स्टोर होती हैं, वो इंस्ट्रक्शन जो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है। मतलब वो जो पैच इंस्ट्रक्शन है, जो इंस्ट्रक्शन पैच होते हैं वो प्रोग्राम काउंटर में आते हैं। अभी प्रोसेसर बिजी है एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा वो प्रोग्राम काउंटर में आ जाएगा, पैच हो जाएगा। Unless told otherwise, the processor always increments the PC after each instruction patch so that it will patch the next instruction in sequence. जो प्रोग्राम हम लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस, ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये प्रोग्राम काउंटर में 1 बाय 1 पैच होते हैं जब तक हम कोई और सीक्वेंस ना बता दें। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन 1 है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो प्रोग्राम काउंटर पीसी में 2 आ गया। जब प्रोसेसर में 2 चला गया तो पीसी में 3 आ गया। लेकिन अगर हम जंप यूज़ कर ले या कोई और टेक्निक यूज़ कर ले तो हम ये सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। जब तक हम ना बताएं ये सीक्वेंस तो प्रोग्राम काउंटर बाय डिफ़ॉल्ट 1 इंक्रीमेंट होता है। द पैच इंस्ट्रक्शन इज़ लोडेड इनटू अ रजिस्टर इन द प्रोसेसर नोन एज द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम काउंटर में आ जाता है तो वो तो नेक्स्ट एग्जीक्यूट हुआ, जो एग्जीक्यूट हो रहा है, जिसने एग्जीक्यूट होना है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ जाता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी प्रोसेसर के अंदर एक रजिस्टर है। द इंस्ट्रक्शन कंटेन बिट्स दैट स्पेसिफाई द एक्शन द प्रोसेसर इज टू टेक। इंस्ट्रक्शन कंटेन बिट्स, अच्छा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हमने पढ़ लिया कि जो फर्स्ट 4 बिट हैं वो ऑपरेशन कोड बताता है कि प्रोसेसर ने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कौन सा एक्शन लेना है, मतलब किस तरह एग्जीक्यूट करना है। प्रोसेसर तो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है लेकिन इसको ऑपरेशन कौन बताता है, वो इंस्ट्रक्शन में जो ऑप कोड है उससे पता चल जाता है। द प्रोसेसर इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्म्स द रिक्वायर्ड एक्शन। तो प्रोसेसर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करता है और ऑप कोड में जो ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म करते हैं। इन जनरल दीज एक्शंस फॉल इनटू 4 कैटेगरीज। जनरल में हम कह सकते हैं कि ये एक्शन 4 कैटेगरीज के होते हैं। कौन सी 4 कैटेगरीज की, प्रोसेसर मेमोरी, नंबर 1 प्रोसेसर मेमोरी, डेटा में बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेसर टू मेमोरी और फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर। ये एक्शन की 4 टाइप्स है। नंबर 1 प्रोसेसर टू मेमोरी या मेमोरी टू प्रोसेसर। ये जो इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहे हैं या तो ये इंस्ट्रक्शन होगा कि मेमोरी से प्रोसेसर में लोड हो जाएं, या प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट कर दिया तो दोबारा मेमोरी में स्टोर हो जाए। ये फर्स्ट एक्शन टाइप है प्रोसेसर मेमोरी। ये फर्स्ट एक्शन टाइप है कि डेटा में भी ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेसर से मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाए या
फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर, या मेमोरी से प्रोसेसर में ट्रांसफ़र हो जाए। नंबर 2 प्रोसेसर इनपुट आउटपुट, तो या तो इंस्ट्रक्शंस इनपुट से प्रोसेसर में आ जाएगा या प्रोसेसर से आउटपुट में आ जाएगा, ये सेकंड टाइप है। डेटा में बी ट्रांसफर्ड टू आर फ्रॉम अ पेरिफेरल डिवाइसेस बाय ट्रांसफरिंग बिटवीन द प्रोसेसर एंड एन इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। ये इंस्ट्रक्शंस, ये डाटा या तो प्रोसेसर से ट्रांसफ़र होगा आउटपुट डिवाइस में या इनपुट डिवाइस से ट्रांसफ़र होगा प्रोसेसर में। नंबर 3 डेटा प्रोसेसिंग, द प्रोसेसर में परफॉर्म सम अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन ऑन इंस्ट्रक्शंस और डेटा। थर्ड टाइप क्या है डेटा प्रोसेसिंग कि प्रोसेसर जो इंस्ट्रक्शंस है इस पर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। नंबर 4 कंट्रोल, एन इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई दैट द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन बी अल्टर्ड, ये भी कंट्रोल में आता है। नॉर्मली इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं, पहले 1 एग्जीक्यूट हो गया, फिर सेकंड इंस्ट्रक्शन, फिर थर्ड। लेकिन आप इस सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, जिस तरह प्रोग्रामिंग में आप जंप पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया, सेकंड, थर्ड, अब आपने जंप स्टेटमेंट लिखा है कि जंप टू 10th इंस्ट्रक्शन, तो बाकी इग्नोर होंगे, प्रोसेसर मतलब 10th वाले इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा। या कम्बिनेशन ऑफ एबव, जो ऊपर फंक्शंस एक्शंस हमने डिफाइन किए, इनको कंट्रोल करने के लिए भी ये कंट्रोल वाला ऑपरेशन यूज़ होता है। अच्छा, एक एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम प्लस कर रहे हैं 3 + 2, ये एक इंस्ट्रक्शन है, 3 + 2 एक इंस्ट्रक्शन है, हम इसको परफॉर्म करते हैं, 3 + 2 तो 5 आता है। कंप्यूटर में ये किस तरह एग्जीक्यूट होते हैं, हमने फैच और एग्जीक्यूट, ये एक इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन साइकिल हम पढ़ चुके हैं कि ईच इंस्ट्रक्शन फैच और एग्जीक्यूट से गुजरता है, तो ये 6 स्टेप्स हैं जिसमें ये वाला 3 + 2 ऑपरेशन परफॉर्म होगा। फर्स्ट क्या है, ये मेमोरी है, ये मेमोरी लोकेशन है, ये फर्स्ट स्टेप है, तो ये मेमोरी है और ये सीपीयू है, ये मेमोरी है और ये सीपीयू है। ईच स्टेप में मेमोरी लेफ्ट हैंड साइड पे है और सीपीयू राइट हैंड साइड पे है। तो मेमोरी में क्या है, ये एड्रेसेस हैं 300, 301, 302, ये क्या है, ये इसके इंस्ट्रक्शंस हैं 19405941, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। फर्स्ट क्या है, फैच वाला है, तो अब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो है 300 लोकेशन पे है मेमोरी में, तो वो सीपीयू ने पैच मतलब पैच कर दिया, पैच साइकिल एग्जीक्यूट हो गया। तो फर्स्ट एड्रेस क्या है 300, वो प्रोग्राम काउंटर में आ गया। प्रोग्राम काउंटर ये रजिस्टर है जिसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड वो स्टोर होता है। अब 300 पे कौन सा इंस्ट्रक्शन है, ये तो एड्रेस है 300 पे, ये 1940 ये इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ गया। एक्यूमुलेटर रजिस्टर में क्या स्टोर होता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट। अभी इंटरमीडिएट रिजल्ट जनरेट नहीं हुआ है क्योंकि अभी प्रोसेसर ने कुछ प्रोसेस किया ही नहीं है, ये तो पैच साइकिल है, एग्जीक्यूट साइकिल अभी ये नहीं है। तो सीपीयू में ये फर्स्ट 300 वाला एड्रेस आ गया पीसी, और इस 300 पे कौन सा इंस्ट्रक्शन है 1940, ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे आ गया। अब सेकंड क्या है, सेकंड स्टेप में कि प्रोग्राम काउंटर, अब ये एग्जीक्यूशन है, फर्स्ट ये फैच साइकिल था, ये एग्जीक्यूट साइकिल है। तो जो प्रोग्राम काउंटर में 300 था, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में 300 एड्रेस था, अभी वो प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट कर दिया। प्रोसेसर ने जब ये 300 वाला एग्जीक्यूट कर दिया तो प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट हो गया। प्रोग्राम काउंटर में क्या आएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या है 301, तो पीसी में 301 आ गया। और एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो कि इंटरमीडिएट रिजल्ट है, इसमें क्या आ गया, इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या स्टोर था 1940 ये इंस्ट्रक्शन है जो कि 300 लोकेशन पे स्टोर था। अब ये फर्स्ट वाला ये 16 बिट्स का है ना, हमने पढ़ा कि 16 बिट्स, तो ईच ये जो नंबर है 0491 ये 4 बिट्स का है, तो ये 1 जो 4 बिट का है ये ऑपरेशन कोड बताता है, ये ऑपरेशन कोड बताता है। जो 940 है ये एड्रेस बताता है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हमने देख लिया ना, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या था, ये
फर्स्ट 4 बिट ऑपरेशन कोड था, नेक्स्ट क्या था, एड्रेस। तो अब हम आ रहे हैं जो IR में है, ये ऑपरेशन कोड बताता है और 940 ये एड्रेस बताता है। तो 940 पे क्या है, 940 पे क्या है, 3 + 2 हम कर रहे हैं ना, तो ये 3 अब इंटरमीडिएट एक्यूमुलेटर रजिस्टर में आ गया, 940 से ये AC में आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि PC में 301 है, PC में प्रोग्राम काउंटर में 301 है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में इंटरमीडिएट रिजल्ट आ चुका है, मतलब जो कि ये 3 है। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर में क्या है, 301 पे जो एड्रेस है वो आ जाएगा इंस्ट्रक्शन वाला। 301 पे क्या है, 5941, ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ गया। पहले जो था 1940 वो रिप्लेस हो गया, अब 5941 है। अच्छा, ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप मतलब एग्जीक्यूट में क्या होगा कि प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट होगा। प्रोग्राम काउंटर में पहले क्या था, 301, अब 302 है। अच्छा, इंटरमीडिएट एक्यूमुलेटर रजिस्टर में इंटरमीडिएट रिजल्ट था, क्या था, 3। अब क्या है कि ये 3 इधर आ गया और इस 5941, 5 तो ऑपरेशन कोड है, 941 पे एड्रेस भी 2 है, तो 3 + 2 = 5 और वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में आ गया, मतलब 005 ये इंटरमीडिएट रिजल्ट है, ये इधर आ गया। नेक्स्ट क्या है, PC में 302 है, 302 पे क्या है, 2941, 2 क्या है, ऑपरेशन कोड है, 941 क्या है, ये लोकेशन है ये नेक्स्ट एग्जीक्यूशन पे क्या होगा कि ये वाला एग्जीक्यूट होगा कि 941 पे वो रिज़ल्ट दोबारा स्टोर हो जाए मेमोरी में। तो ये एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया। तो फैच एग्जीक्यूट, फैच एग्जीक्यूट, फैच एग्जीक्यूट, ये इंस्ट्रक्शन साइकिल है। Figure on previous slide illustrates a partial program execution showing the relevant portion of memory and processor registers. The program fragment shown adds the contents of memory word at address 940 to the contents of the memory word at address 941 and store the result in the latter location, means 941, store the address in 941 again. 3 instructions which can be described as 3 fetch and 3 execute cycles are required. Number 1. The program counter contains 300, the address of the first instruction. This instruction, the value 1940 in hexadecimal, is loaded into the instruction register IR and the PC is incremented. Note that this process involves the use of memory address registers and the memory buffer registers. For simplicity, these intermediate registers are ignored. हमने सिर्फ प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज़ किया है, MBR MER को हमने इग्नोर किया सिंप्लिसिटी के लिए। The first 4 bits, first hexadecimal digit in the instruction register indicate that the accumulator register is to be loaded. The remaining 4 bits, 3 hexadecimal digits, specify the address 940 from which data are to be loaded. The next instruction 9541 is fetched from location 301 and the PC is incremented. The old contents of the AC and the contents of location 941 are added and the result is stored in the AC. The next instruction 2941 is fetched from location 302 and the PC is incremented. The contents of the AC are stored in location 941. ये जो मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया, यही आगे स्लाइड्स पे भी एक्सप्लेन इंग्लिश में क्या है। तो मतलब फर्स्ट क्या है कि प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस आ गया, AC में इंटरमीडिएट वैल्यू आ गई, और जो फर्स्ट है ये ऑपरेशन है, नेक्स्ट जो है ये एड्रेस है। तो 3 + 2 एडिशन के लिए ये सारे फैच और एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन हो गए। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मशीन लैंग्वेज में आप पढ़ चुके हैं ऐड BA क्या है, ये रजिस्टर्स की वैल्यू है और इसको हम ऐड करते हैं। तो प्रोसेसर किस तरह इसको करेगा, फैच द ऐड इंस्ट्रक्शंस, रीड द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन A इनटू द प्रोसेसर, रीड द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन B इनटू द प्रोसेसर। In order that the contents of A are not lost, the processor must have at least 2 registers for storing memory values rather than a single accumulator. Add the 2 values
राइट द रिजल्ट फ्रॉम प्रोसेसर टू मेमोरी लोकेशन ए। ऐड बी ई ये क्या है, ये एक मशीन लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शंस है। तो प्रोसेसर इसको किस तरह एग्जीक्यूट कर लेगा, इन 6 स्टेप्स में। कि ऐड इंस्ट्रक्शन इसने रिकॉग्नाइज किया, रजिस्टर बी से वैल्यू रीड किया, रजिस्टर ए से वैल्यू रीड किया, इनको ऐड कर दिया और लोकेशन ए पे दोबारा स्टोर कर दिया। नेक्स्ट क्या है, इंस्ट्रक्शन साइकिल स्टेट डायग्राम। ये तो प्रीवियस जो था ये इंस्ट्रक्शन साइकिल पेजेस थे कि फैच इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। अब स्टेट डायग्राम क्या है, मतलब जो हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिया, ईच इंस्ट्रक्शन की कुछ स्टेट्स डायग्राम होते हैं, इन स्टेप से ये गुजरता है। उधर तो फैच और एग्जीक्यूट हमने पढ़ लिया, इधर स्टेट डायग्राम में इसकी डिफरेंट फेजेस होते हैं। फर्स्ट ये स्टार्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन से होता है, इस डायग्राम से, इस स्टेट से ये स्टार्ट होता है। इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन से क्या होगा कि इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो फाइंड करता है। नेक्स्ट क्या है, इंस्ट्रक्शन पैच स्टेट, जो एड्रेस इसने फाइंड कर दिया, इस एड्रेस पे जो इंस्ट्रक्शन है उसको फैच करता है। नेक्स्ट क्या है, इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन डिकोडिंग। इस इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट जो हम पढ़ चुके हैं कि 4 बिट ऑपरेशन कोड, 12 बिट एड्रेस। तो इस इंस्ट्रक्शन में जो ऑपरेशन है वो डिकोड करता है, वो फाइंड करता है वो कि कौन सा ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेंट एड्रेस कैलकुलेशन। इस इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंट अगर हैं तो उसका एड्रेस फाइंड करते हैं। ये ऑपरेंट किसी और लोकेशन पे भी स्टोर हो सकते हैं, जिस तरह 3+2 हमने कर दिया, 3 किसी और लोकेशन पे था, 2 किसी और लोकेशन पे था, तो वो किसी और लोकेशन पे भी ये हो सकते हैं। तो उस एड्रेस को कैलकुलेट करता है, उस ऑपरेंट को पैच करते हैं। एड्रेस फाइंड करने के बाद उन ऑपरेंट को पैच करते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, मल्टीपल ऑपरेंट्स। और डेटा ऑपरेशन, उस डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेंट एड्रेस कैलकुलेशन, दोबारा अगर मल्टीपल एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेंट्स हो सकते हैं, तो नेक्स्ट ऑपरेंट का एड्रेस कैलकुलेट करता है, वो ऑपरेंट स्टोर करते हैं, मतलब जो रिज़ल्ट होता है वो स्टोर करता है और दोबारा रिपीट होता है ये साइकिल कि इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन और इंस्ट्रक्शन पैच। या जिस तरह मैंने कहा कि एक्सप्रेशन होते हैं, जिस तरह 2+2 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 -2, तो इस तरह ये वाला साइकिल जो रिज़ल्ट इंटरमीडिएट, अगर मल्टीपल है तो इंटरमीडिएट रिज़ल्ट आ जाता है और नेक्स्ट दोबारा ऑपरेंट एड्रेस कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट ऑपरेंट करने के लिए। अच्छा, ये जो स्टेट्स डायग्राम है इसकी डिफरेंट स्टेट है इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन, ये मैंने दोबारा एक्सप्लेन की है। डिटरमाइन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, यूजुअली दिस इन्वॉल्व्स एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू ऑफ द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन फैच क्या है, रीड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इट्स मेमोरी लोकेशन इनटू द प्रोसेसर। इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन डिकोडिंग क्या है, एनालाइज इंस्ट्रक्शन टू डिटरमाइन टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म एंड ऑपरेंट्स टू बी यूज्ड। ऑपरेंट एड्रेस कैलकुलेशन क्या है, if the operation involves references to an operand in memory or available by input output, then determine the address of the operand. Operand fetch क्या है, fetch the operand from memory or read it from input output. Data operation क्या है, perform the operation indicated in the instruction. Operand store क्या है, write the result into the memory or out to output device through input output module. ओके, ये था ऑलमोस्ट इंस्ट्रक्शन साइकिल, मतलब इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है और इंस्ट्रक्शन स्टेट डायग्राम क्या है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन डिस्कशन फोरम। थैंक यू वेरी मच।